हेलो गाइस, मैं सज्जा आपने दोस्तों आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर, अगर अच्छी लगे तो चलते हैं दोस्तों। सॉरी यार, बस ना टाइम ही नहीं मैच हो पा रहा, डेली वीडियोस नहीं आ रही, इसके लिए हमें भी अगेन स्टार्ट से सॉरी। तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो जो है लो सर की वीडियो है, क्योंकि टाइटल तो हिंदी में है, लेकिन असल में मुद्दा इस वीडियो का क्या है, पहले दोस्तों वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बचपन से सुनता आ रहा था कि हिंदू और मुसलमान का जो खून होता है उसका रंग एक ही होता है ना, कि लाल है। केवल नाम का फर्क है, लेकिन हैं सब इंसान, और मैं ये मानता भी हूं। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि ये सब केवल कहने की बातें हैं। दुनिया में इंसानियत की बात, ह्यूमन राइट्स की बात केवल मजहब देखकर की जाती है, रिलीजन देखकर की जाती है। ये बेशर्मी इतने खुलेआम होती है कि मन कोफ्त से भर जाता है कि बड़े बड़े नाम और पहचान वाले लोग इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन चुकी है, लेकिन हिंदुओं पर होने वाले हमले रुके नहीं। दुनिया के कई देशों में इसे लेकर आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन कल तक यूक्रेन से लेकर गाजा तक के लिए आवाज उठाने वालों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर अपनी आंखें और अपनी जुबान दोनों बंद कर रखी है। अब कोई ऑल आइज ऑन गाजा की तरह या ऑल आइज ऑन राफा की तरह कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जिन पर हमले हो रहे हैं, जिनके घरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है, लूटा जा रहा है, वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू। आज बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो भी बांग्लादेशी हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें उनके ही देश बांग्लादेश से क्यों भगाया जा रहा है। তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা হয়, হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হয়, হিন্দুদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা হয়, আর হিন্দুদেরকে বলা হয় তোমরা ভারতে চলে যাও। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एंटी कोटा एजिटेशन एंटी हिंदू राइट्स में कैसे बदल गया। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियोस और खबरों को छोड़ दीजिए, यहां तक कि भारतीय मीडिया की भी बात मत कीजिए। खुद बांग्लादेश की मीडिया जो कह रही है वो देख लीजिए। ब्रिटेन और अमेरिका की मीडिया की खबरें देख लीजिए कि वहां पर क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। आपने बांग्लादेश के एएसआई संतोष साहा की तस्वीर देखी है? सिलहट में तैनात संतोष साहा को भीड़ ने बुरी तरह मारकर उल्टा टांग दिया था। उनकी तस्वीर ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। बांग्लादेश की अखबार ढाका ट्रिब्यून ने संतोष के बर्बर कत्ल की खबर पब्लिश की है। क्या यह खबर झूठी है? यह बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की खबर है। 10 अगस्त यानी आज की ही खबर है। लिखा है, बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार गिरने के बाद देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर 205 हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश का न्यूज 24 सवाल पूछ रहा है कि देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिए गए। 9 अगस्त की यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी ग्रुप ने एंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस को ओपन लेटर लिखकर सुरक्षा की मांग की है। तो क्या ये सारी खबरें भी झूठी हैं, गलत हैं, प्रोपेगेंडा हैं? बीबीसी की इस खबर को देखिए। लिखा है, यहां कोई कानून नहीं है और हिंदुओं को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 अगस्त को लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर के हटने के बाद से ही बांग्लादेश के हिंदू हमलों का शिकार बन रहे हैं। रॉयटर्स ने 8 अगस्त को खबर पब्लिश की कि हिंसा से डरे हिंदू बांग्लादेश से भागकर भारत आना चाहते हैं। 9 अगस्त को डेली फिनलैंड ने बताया कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए लोग उतर गए हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने बांग्लादेश के हिंदू बिजनेसमैन की आप बीती पब्लिश की है। इसमें बताया गया है कि कैसे उसकी दुकान को टारगेट कर हमला किया गया। ये सारी खबरें गलत हैं क्या? ये ना तो सोशल मीडिया की खबरें हैं और ना ही
इंडियन मीडिया की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। देश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, जो हिंदू बांग्लादेश के बनने से पहले वहां रह रहे हैं, जिन हिंदुओं ने वहां तब से रहने का फैसला किया था जब वो पाकिस्तान था, जिन हिंदुओं ने 1971 में पाकिस्तानी फौज का वहां के मुस्लिमों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लोहा लिया था, उन्हें टक्कर दी थी, लाखों की संख्या में मारे गए थे, आज उन्हीं हिंदुओं को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों, मंदिरों, दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। ये क्या है? ये केवल और केवल मजहबी जहर है। जहर जो इस्लाम के नाम पर बांग्लादेशी मुसलमानों में लगातार भरा जा रहा है। 8 अगस्त को बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस ने पद संभालते ही कहा था कि उनका पहला काम हिंसा रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमले अगर नहीं रुके तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ना तो हिंसा रुकी और ना ही हालात सामान्य हुए हैं। आज ढाका में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरकर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना दर्द दिलों में समेट आवाज लगा रहा है कि वो भी बांग्लादेशी ही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम, हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर किए जा रहे हमलों की गूंज अब विदेश में भी सुनाई देने लगी है। दुनिया भर से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। हिंदू यूनाइट होना शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के बाहर बांग्लादेश में हिंदुओं पर की जा रही हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाला गया। यूएन ने फौरन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए एक्शन लेने की मांग की जा रही है। यूएन में अमेरिकन ज्यूश कम्युनिटी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया है। कमेटी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की जा रही हिंसा पर चिंता जताते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने बांग्लादेश की अथॉरिटीज से वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दुनिया के कई देशों में ग्लोबल प्रोटेस्ट का आयोजन भी किया गया। राजा कृष्णमूर्ति इलिनॉयस से सांसद हैं। अमेरिका में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंटनी ब्लिंकन को लेटर लिखा है। उन्होंने इस मामले में अमेरिका को सीधे दखल देने की मांग की है। इसी तरह यूएस कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। Friends, this is Congressman Shri Thanedar. Just wanted to let you know that I have gotten a lot of reports on the atrocities in Bangladesh. The attacks on the minority Hindus is totally unacceptable. I am in touch with the State Department and authorities across the world. We will not stop until all of these things is addressed. We need justice for the minority Hindus and all these heartbreaking activities. This has to stop. पियरे पोइलिवरे कनाडा की पार्लियामेंट के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। पियरे ने भी स्टेटमेंट जारी कर बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने देश में माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। यानी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमलों की खबरें अब सिर्फ खबरें नहीं रह गई हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक के बड़े बड़े नेता बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब आपको दुनिया के एक बड़े मीडिया हाउस के बारे में बताता हूं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को लेकर किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस मीडिया हाउस का नाम है अल जजीरा। कतर बेस्ड ये मीडिया हाउस ह्यूमैनिटी का ढिंढोरा पीटता है। गाजा में इजराइल के हमलों को लेकर अल जजीरा बहुत अग्रेसिवली रिपोर्ट कर रहा है। गाजा में नरसंहार को लेकर वो लगातार इजराइल पर हमलावर है। यूके में दंगे हुए तो उसने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा यूके में मुस्लिम डरे हुए हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इससे है कि ये इंसानियत, ये ह्यूमन राइट्स अल जजीरा को केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही नजर आता है। देखिए, गाजा से लेकर यूके तक में मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स की बात करने वाला अल जजीरा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की रिपोर्टिंग को इस्लामोफोबिक बता रहा है। इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा। रॉबर्ट स्पेंसर अमेरिकन राइटर हैं। उन्होंने जिहाद वॉच नाम की वेबसाइट पर अल जजीरा के इस दोगलेपन पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल जुर्म को छुपाने
और दोषी को बचाने के लिए किया जा रहा है। खैर, अल जजीरा तो एक विदेशी मीडिया है। हमारे देश की मीडिया और सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अटैक पर अपना नैरेटिव चलाने में लगे हैं। आकाश बनर्जी खुद को द देशभक्त बताते हैं। उन्होंने भी गाजा को लेकर खूब वीडियो बनाए, गाजा पर होने वाले हमलों को लेकर सवाल उठाए, लेकिन बांग्लादेश पर उनका नैरेटिव बदल गया है। वो अब दलील दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हमला करने वाले कौन हैं, इसका पता नहीं चल पाया है। हमले कौन कर रहा है, अब इस बात को लेकर भी आंसर क्लियर नहीं है। कौन सा दंगाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, इस माहौल में पता लगाना काफी मुश्किल है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि बीएनपी और जमात जैसे दूसरे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप तो लगाया जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग आवामी लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आवामी लीग ही और उनके कुछ लोग हिंदुस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि शेख हसीना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी। अरे भाई आकाश साहब, इससे क्या फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला जमात वाले कर रहे हैं, कि बीएनपी वाले कर रहे हैं, या फिर अवामी लीग वाले कर रहे हैं। मुद्दा तो यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो आपकी जुबान गाजा से लेकर बांग्लादेश तक में बदल क्यों गई? एक बड़े पत्रकार और हैं, रवीश कुमार। रवीश कुमार ने भी गाजा को लेकर खूब वीडियो बनाए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि बात हिंदू की थी। यहां हिंदू विक्टिम था और मुसलमान कल्प्रिट। क्यों, है ना रवीश जी? इसमें एक और नाम है, ध्रुव राठी का। अगर ध्रुव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर, मंदिरों पर निशाना बनाए जाने पर कोई वीडियो बनाई हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि उनके चैनल पर तो मुझे ऐसा कोई वीडियो दिखा नहीं। मुसलमान पर हमले होते हैं, मुसलमान मारे जाते हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, तो वो इन लोगों के लिए मुद्दा है। लेकिन अगर हिंदुओं पर हमले हों, मंदिरों को तोड़ा जाए, जलाया जाए, वो इनके लिए मुद्दा नहीं है। तो ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? आप याद कीजिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, गाजा को लेकर कई फिल्मी हस्तियों ने ट्वीट किया था, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा। बांग्लादेश को लेकर इन लोगों को ऐसा कोई ट्वीट आपको दिखा क्या? इक्का दुक्का एक प्रीति जिंटा का ट्वीट आया है और एक किसी और का आया है, रवीना टंडन का आया है। मुझे इसी बात से दिक्कत है। हिंदू मुसलमान आप करते हैं, आपकी खबरों में, आपकी ट्वीट में हिंदू मुसलमान होता है। मेरा मकसद किसी जर्नलिस्ट को, किसी यूट्यूबर को टारगेट करने का नहीं है। मेरा मकसद है इस तरह के दोगलेपन को दुनिया के सामने लाना। मैं तो भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूं कि केवल ट्वीट से काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आपको और गंभीर कड़े कदम उठाने होंगे। भारत सरकार पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में इतने दिनों से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। भले भारत सरकार बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उस बात को लेकर अपना रुख सख्त तो कर ही सकता है, बांग्लादेश पर प्रेशर डाल तो सकता है, और यह करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, फैमिलीज में, ताकि ये बात पहुंचे दुनिया तक कि भाई दोगलापन चलेगा नहीं। अगर आप बात करेंगे गाजा पर, आप बात करेंगे फिलिस्तीन पर, तो आपको बांग्लादेश पर भी बात करनी पड़ेगी। और अगर आप बात नहीं करते हैं तो यानी कि आपका एजेंडा क्लियर है और आपको इसी तरह एक्सपोज किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द वीडियो होगी खत्म। पहली बात ये कि जो बांग्लादेश में ये हिंदुओं पर जुल्म बर्बरियत हो रही है, हम इसको कंडेम करते हैं, भाई गलत है, मजम्मत होनी चाहिए। बल्कि अब वो अगर सड़कों पर निकल आए तो इसका मतलब है कि उन पर इतनी तशद्दुद, इतनी उनके साथ बेईमानी और नाइंसाफ़ी हो रही है, तभी वो सड़कों पर आए। सड़कों पर निकलना कोई आसान थोड़ी है। हमें इतना कुचला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों को, हम अभी तक नहीं निकले। वो निकल आए तो इसका मतलब यह है कि उन पर इंतहा से ज़्यादा ही कुछ ना कुछ गलत हुआ। वीडियोज़ भी आई हैं। सर मैं आपको बात करूँ, लोग सर बात कर रहे थे दोगलेपन की। मैं ये नहीं कहता कि वो को नेकी कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं तो अपने
मुल्क में बुरा कर रहे हैं, हम भी मानते हैं, हम छाती पीट 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 कर कहें ना कि हम वो बुरा कर रहे हैं तो आप नहीं माने, तो आप कहेंगे कि ये ऊपर जुबान से कर रहे हैं बस। दूसरी बात आ गई आलोक सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, मेरे साथ की देखी है, मतलब क्या बड़े बड़े जितने भी हैं ना यूट्यूबर सब की देखी हैं। मैंने आज तक आपको फ़लस्तीन के बारे में कोई बयान देते नहीं सुना, उल्टा खुश होते देखा है मेरे साहब की वीडियोज़ में, अक्सर मैंने देखा है। उल्टा मैंने मेजर साहब को ये कहते हुए सुना है कि इजराइल में जो है ना मुसाद, उन्होंने फलां को ठिकाने लगा दिया, ये उनका कारगर था, ये उनका कारगर था, ये फलाना दहशतगर्द था, ये फलाना इतनी जायदाद लेकर बाहर भागा हुआ था। दोगलापन आपसे बढ़कर नहीं होगा। मैं इधर स्टॉप करना चाहूँगा। इजराइल और फ़लस्तीन का जो मुकाबला किया है ना बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म पर, बांग्लादेश के कुछ भी नहीं है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, गलत है। हमें पहले मैंने वीडियो शुरू में बोला आपको ये मैसेज ले कि रुखसार का जो है वो उसको तो सपोर्ट कर, मैं सपोर्ट में उसको गलत कह रहा हूँ, हम उन्हें कहें आप गलत कह रहे हैं, उनको भी हक है, वो भी बांग्लादेशी हैं। अब बात आ कि दोगलेपन पर और फ़लस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर मैंने 2 सवाल छोड़े थे। एक बल्कि मेन सवाल तो एक ही था आलोक सर के लिए। आलोक सर भी इजराइल के हक में है, मतलब कि उनकी वीडियो जितनी मैंने देखी है उनका मौक़िफ़ ये है, मतलब उनकी बातों से मैंने जज किया है, उनका जो मौक़िफ़ पेश करते हैं ओपनली नहीं कहते हैं, लेकिन दर पर्दा वो कहते हैं कि इजराइल सही कर रहा है। मेजर साहब तो ओपनली कहते हैं कि भाई ठोको इनको और ठीक ठोक रहे हैं। तो मैंने चैलेंज किया था लोग सर को भी, पूरे इंडियन को भी, जब आप 2000 साल पीछे जाते हैं मैंने फिर फिट किया था यूपी पर। तो मैंने कहा ये फिट करो अपने यूपी पर कि यूपी में पहले 2000 साल पहले ये कुत्ते बसते थे, ये कुत्ते यहूदी, मैं कुत्ते ही कहूँगा इनको, कोई बंदे नहीं, इंसान नहीं है। ये 2000 साल पहले फिट करो यूपी में बसते थे। 2000 साल पहले इनकी लड़ाई होती है, हिंदुओं के साथ होती है, क्रिश्चियन के साथ होती है, यहाँ से चले जाते हैं 2000 साल पहले। तो फिर वो 2000 साल के बाद अब मैं उन्हीं की बात, आलोक सर की बात, आलोक सर पर लाने लगा हूँ। 2000 साल के बाद फिर वो यूपी के अंदर आकर क्लेम करते हैं कि ये एरिया यूपी हमारा था, और फिर यूपी में आकर बैठ जाते हैं। अमेरिका लाकर उनको यूपी में बिठा देता है, ठीक है, और यूपी से फिर निकल कर वो कुत्ते आस्ता आस्ता इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तानियों को खाना शुरू कर देते हैं। फिर आस्ता आस्ता सारे एरियाज उनके गुजरात भी खा जाते हैं, साथ में पंजाब भी खाना शुरू कर देते हैं, आस्ता आस्ता अपनी जड़ें प्लान। तो मुझे इंडियन बताएं क्या करेंगे इंडियन? हथियार नहीं उठाएंगे, उनको फिर जिबा नहीं करेंगे, किसी के माई बाप किसी में भी दम हो, इस बात को मुझे जवाब देकर दिखाएं। इस पर ना लोक सर का जवाब आया, ना किसी इंडियन का जवाब आया। मैं चैलेंज किया था और ना आएगा, मैं चैलेंज किया था, आलोक सर को भी चैलेंज किया था कि इस पर मुझे जवाब दो। आप 2000 साल पीछे जाते हैं, फिर उस लिहाज से तकसीम करो दुनिया की, 2000 साल के लिहाज से आप भी दोगलापन करते हैं। लोग सर मैं खुल्लम खुला कह रहा हूँ, आप इधर ये काम करते हैं, आप इससे गुरेज नहीं करते, आप भी दर पर्दा इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आपका दिल अंदर से खुश होता है। ये बात क्लियर है। अच्छा दूसरी बात उन्होंने की, एक और यूट्यूबर थे इंडिया के, उन्हीं की बात कर रहा था, एक ध्रुव राठी थे और एक अखिलेश थे, वो क्या नाम उसका, जो भी थे, उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने भी इंडियंस की हेल्प नहीं, मतलब कि उनका साथ, हिंदुओं पर वीडियो नहीं बनाई। उसने बाकायदा कह दिया है कि अभी तो क्लियर ही नहीं है कि वो लोग कौन है। आप कभी किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो मतलब क्या है कि नहीं ऐसे भाई वो है तो मुसलमान यार, मुसलमान जब ये दंगे हुए थे बांग्लादेश में, यार मेरी बात सुनो, तब उन्होंने मंदिरों पर, मैं यार इस बात को सही नहीं कह रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं इसे सही नहीं कह रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर नहीं है कि कर कौन रहा है। तो बांग्लादेश में ही बांग्लादेश ही होंगे, लेकिन वो कौन सी जमात करा रही है, कौन से लोग करवा रहे हैं, ये नहीं क्लियर। इसराइल फलस्तीन का तो क्लियर है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी हो सकता है, ये पॉइंट भी सोचने वाला है। पहली बात यह है कि ये जो भी लोग साथ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है गलत हो रहा है, और जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो भी गलत हुआ। अगर उनकी 20% थी हमारी मिनॉरिटी के 2% रह गई, तो ये हमारा जुल्म और हमारी बर्बरियत है, ठीक है, हम मानते हैं इसको, ये गलत है। कुछ ये हैं और कुछ इधर के हालात हैं, इधर हम खुद नहीं रहना चाहते। हमारे गांव से अभी पिछले 4-5 दिन हुए
5 लड़के निकले हैं, इससे पहले 5 किलोमीटर हमारे गांव से 100-200 लड़का निकल चुका है। इधर रहना कोई नहीं चाहता। मैं भी तैयार हूँ, अगर मेरे पास आ जाए शिबंटू मैं भी निकल जाऊँ। बात ये है, काफ़ी फैक्टर है। तो बात मैं कर रहा था, इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो पार्टी सीना वाजद की बची है, जो पार्टी सीना वाजद टोटली एलिमिनेट नहीं ना हुई, टोटल तो ख़त्म नहीं ना हुई, अभी उसके कारकुन भी होंगे, उसके MPs भी होंगे, सारा कुछ होगा। हो सकता है उन सीना वाजद की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने ये दंगे करवाए हों, हमले किए हों हिंदुओं की घरों पर, ताकि ये जो है ना पूरा एक बना हुआ एहतजाज में ये ख़त्म हो, तवज्जो हटे, हिंदू उनके खिलाफ उठे, ये एक नई शक्ल इख्तियार कर जाए। ये पुराना तरीका, ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। ये पुराना तरीका। आप सिखों की तारीख देखेंगे ना तो उन्हें ख़त्म करने के लिए भी इन्होंने सिखों का इस्तेमाल किया था। जो लहर नाम की इनकी तारीख उठी थी, उन्होंने बकायदा इस पर एक पूरी मूवी बनाई है सिखों ने। उन्होंने कहा कि हमारे ही लोगों को हमारी जैसी मतलब तहमत पग्गे वगैरह फैला कर लोगों की इज्जतें लूटी गई और लोगों का माइंड सेट तब्दील किया गया, और जो लोग हमें पनाह देते थे उन्हीं लोगों ने हमें पकड़वा कर मरवाया हुकूमत से। ये बिल्कुल है, और अंग्रेज़ों ने भी तकरीबन ऐसा ही किया है। जिस आदमी को भी उन्होंने मारा ना, बड़े को, जो भी मतलब को तहरीक उठाता था उसको उसी के लोगों से मरवाते थे। और फ़लस्तीन इजराइल के मामले पर फिर मैंने लोग सर की वीडियो देखी थी, बड़ी डिटेल वीडियो, जिसमें उन्होंने आयात का जिक्र किया, आयात में साबित करने की कोशिश की है कि ये देखें आयात इजराइल की ये ज़मीन थी, ये उस पर भी मैं लोग सब चले गए तो लाइव डिबेट कर लें मेरे साथ। उस पर भी मैंने कहा था कि मैं एक लफ्ज़ होता है रेफरेंस कंटेक्स्ट, सियाको सबाक, तशरी, तर्जुमा, ये सारी चीज़ें, ट्रांसलेशन, तफसीर, तो ये चीज़ें काउंट होती हैं। तो आप अगर उस कुरान की उन आयात को ये कह दो ना कि यार ये देखो आपके कुरान के अंदर ये इजराइल का जिक्र है, इनकी ज़मीन का जिक्र है, ये तो मान लेते हैं, हम भी मानते हैं जिक्र। इस तरह कितनी अंबिया किराम की ज़मीनों का, उनकी कौमों का जिक्र है, लेकिन उनके पीछे रीजंस क्या हैं, उनको इधर से क्यों निकाला गया, उनको इधर से क्यों मतलब बेदखल हुए, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और भाई कुरान पाक में सबसे बुरी कौम की लोगों ये यहूदियों को कहा गया, ये इन लोगों को है। सिर्फ सरकश है। इन्होंने मक्के में ईसाई आबाद रहे हैं, दूसरे जो नहीं मानने वाले खुदा को तकरीबन वो भी आबाद रहे हैं। आखिरकार इन लोगों को ही क्यों निकाला गया? हाँ, क्योंकि मुसलमान जानते थे कि ये नबियों के शुरू से कातिल है, बिल्कुल ऐसे ये फसादी है, घबरालू है मेरे भाई। चलें खैर कंक्लूड करते हैं बात। वी स्ट्रांगली कंडेम जो ये जबर हो रहा है हिंदुओं पर, गलत हो रहा है। और दूसरी बात ये हिंदू कम्युनिटी में जुल्म हुआ है तो पूरी दुनिया यूरोप उठ खड़ी हुई है। नहीं, मतलब कि काफी जगह पर यह एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग एहतजाज तो कहीं नहीं भी हुआ। वैसे बातें हुई पार्लियामेंट, वो कनाडा की पार्लियामेंट की किसी बंदे ने बात की, एक दो और लोग सब दिखा रहे थे। बात कंक्लूड ये गलत हुआ कि मसला ये गलत है। मसला ये है कि ये एक स्टेट की बात है, स्टेट के अंदर नहीं। ऐसा भाई स्टेट का मसला नहीं है, मसला यार आप बात नहीं समझ जाए। आप कंपैरिजन करने बैठे हैं ना फलस्तीन का और बांग्लादेश के हिंदुओं का, ये स्टेट की बात है, स्टेट के अंदर। जैसे मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान भी स्टेट का हिस्सा है और पंजाब भी स्टेट का हिस्सा है, वहाँ की कम्यूनिटी भी स्टेट का हिस्सा है। ये दो मुल्क है मेरे भाई अलग-अलग, फलस्तीन और इजराइल। हम इजराइल को मुल्क मानते ही नहीं, पहली बात तो ये है। क्लियर ये है कि हम उसे मानते ही नहीं कि वो मुल्क। चले ऐसे भाई काफी वीडियो लेंथी होगी, कंक्लूड करते हैं। बात ये गलत हुआ और इजराइल और फिलिस्तीन पर भी आलोक सर और मेजर साहब और कई इंडियंस हिंदू बल्कि नीचे वो लिखते इजराइल जिंदाबाद, लिखते रहो, हमारा क्या जाता है, क्या फर्क पड़ेगा हमें। आप इजराइल जिंदाबाद लिखेंगे आपको पता तो चल जाना कि आप झूठ की सपोर्ट करने वाले हैं। आप का नाम देकर गलत रंग नहीं दे सकते। तो हो सकता है कल को इजराइल आप ही खिलाफ हो जाए, ऐसा भी हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म तो नहीं है कि फिक्स दोस्ती हो गई है, फिक्स नहीं, कहीं कुछ भी नहीं होता, मफादात चेंज होते रहते हैं, हालात होते रहते हैं। तो इसलिए आलोक सर जो कह रहे हैं दोगलापन, तो मेरे ख्याल में इस मेरी बात का जवाब दे देना कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में आपने भी वही किया जो ध्रुव राठी और दूसरे भाई की आप बात कर रहे हैं, और मेजर साहब ने भी वही किया। कोई वीडियो बनाई तो नहीं, आपने भी इजराइल को अटैक को गलत नहीं कहा, आपने भी गलत मतलब कि इंटरनली तौर पर आप ज़हनी और दिमागी और दिली तौर पर
खुश हैं। खुश हैं। ये चीज़ें आपकी एक्सप्रेशन बताते हैं जब आप वीडियो बनाते हैं इजराइल फ़लस्तीन के मामले पर जब बात आती है। तो बच्चे तो हम हैं नहीं, इतनी चीज़ें तो अब हम भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो खैर मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।